तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि 5 पेंसिल और 7 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो हमें 50 रुपीज़ दिया गया है, और जहाँ पे 7 पेंसिल और 5 पेन्स का कॉस्ट जो दिया गया 46 दिया गया है। तो हमें ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आप कॉस्ट 1 पेंसिल और 1 पेन्स का कॉस्ट बताओ हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जब भी पूछे कोई चीज़ पूछता है कि कॉस्ट बताओ तो हमें x मान लिया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज, मैंने x मान लिया, हमने x मान लिया कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन का जो हम मान लेंगे और रुपीज y मान लेंगे, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 7 पेन्स 5 पेंसिल और 7 पेन्स का कॉस्ट जो है 50 रुपीज दिया है। तो 5 पेंसिल तो एक का कॉस्ट कितना है, x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5x कर देंगे, प्लस 7 पेन यानी कि 7y, यहाँ पे एक पेन का कॉस्ट जो है रुपीज y है, तो 7 पेन का हो जाएगा 7y। तो यहाँ पे हम 7y कर लेते हैं, और कितना दिया है कॉस्ट 50 रुपीज। तो ये हमें इक्वेशन एक कॉस्ट मिल जाता है यहाँ से। वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, हम 7 पेंसिल और 5 पेन्स का कॉस्ट जो है 46, तो यहाँ पे भी इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो होगा 7x प्लस 7x के बाद उसके बाद क्या हो जाएगा 5 पेन्स यानी कि 5y, तो यहाँ पे 5y इक्वल टू हो जाएगा 46, और ये इक्वेशन 2 में मिल जाता है। तो अब आइए इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं ग्राफिकली नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियोस ग्राफिकली बता दूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे करने में बहुत दिक्कत होगा, थोड़ा ग्राफ वगैरह नहीं है यहाँ पे थोड़ा, तो मैं ऐसे अलजेब्रिकली सॉल्व कर रहा हूँ। मैं ग्राफ का एक वीडियोस बना के मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5x प्लस 7y बराबर 50 है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो अब इन इक्वेशन को क्या सॉल्व करेंगे अलजेब्रिकली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उठा लेते हैं, ये हम ये लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो गया। तो हम यहाँ करेंगे 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, तो ये x हो जाएगा 50 माइनस 7y इज इक्वल टू 5। अब इन इक्वेशन को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन सेकेंड में, कहीं भी पुट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इसमें पुट कर सकते हैं, पर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे पुट करते हैं। तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है, तो हम यहाँ पे x के वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके अंदर, यानी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 7x, तो 7x तो x की जगह क्या है 50, तो यहाँ पे 50 माइनस 7y 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है प्लस 5y, तो 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। अब यहाँ पे 46 आया हुआ है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको कैलकुलेशन, पर 350 हो जाएगा, ये 49y हो जाएगा, ये अपन 5 हो जाएगा, ये प्लस 5y इक्वल टू 46। अगर मैं इनकी एलसीएम लेता हूँ तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 350 हो जाएगा, 350 माइनस 49y, और यहाँ पे 5 यानी कि 25y हो जाएगा। 25 इज इक्वल 46। अब यहाँ पर 46 हो गया, तो यहाँ पर 350 बचा, माइनस 25 यानी कि 40,
यानी कि 14y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 46 इंटू 5 किया जाए तो कितना होगा, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यानी 223 बचेगा, सॉरी 270 बचेगा। टू 230 बचेगा, सॉरी 230। तो यहाँ पे 350 माइनस 114y इक्वल टू 230। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या किया गया है, 350 माइनस 14y इक्वल टू 230 आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस 14y इक्वल टू करेंगे 230 माइनस ये 350 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 14y हो जाएगा, यहाँ पे होगा 20 250 माइनस 120, हाँ। तो ये माइनस 1 माइनस, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू बचेगा y इक्वल टू 120 अपॉन 4। तो ये 2 7 जा 40, 2 6 जा 12, 7। तो y इक्वल टू 60 अपॉन 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें y, अब इसी को x के अंदर हमें पुट कर देना है, ठीक है। तो हम x के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन का आता है, कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कोई भी इक्वेशन का इंटरसेक्ट है कि कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है, ये हमें बताना है। कोई भी इंसिडेंट है कि पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये हमें बताना है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट रिकॉल कराना चाहता हूँ जो इंट्रोडक्शन पोर्शन में मैंने आपको बताया था। अगर लाइन A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आता है तो पैरेलल है, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन है, और उसमें क्या होता है, लाइन जो होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करता है, और वो क्या होता है, कॉन्सिस्टेंस होता है। कॉन्सिस्टेंट कहने का मतलब जहाँ पे सॉल्यूशन पाया जाता है वो लाइन, अगर ऐसा कंडीशन है तो इंटरसेक्ट करता है और वो कॉन्सिस्टेंट है। अगर सेकेंड कंडीशन में A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 आता है तो वो क्या होता है, वो कोइंसिडेंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी कॉन्सिस्टेंट आता है। जहाँ पे सॉल्यूशन अगर है वहाँ पे कॉन्सिस्टेंट होगा, और जहाँ पे सॉल्यूशन ना हो वहाँ इनकॉन्सिस्टेंट होगा। थर्ड नंबर कहता है A1 अपॉन A2 कोइंसिडेंट में क्या है, लाइन एक पे लाइन ओवरलैप कर लेता है, अपन लाइन पे लाइन एक ओवरलैप कर लेता है यहाँ पे। और वही थर्ड में की बात करें तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये होता है पैरेलल होता है, और ये होता है इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये जो है मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करा दिया हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन में, जो आपको मदद करेगी इन्हीं कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हम उस सेकंड नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, A1 जो होगा A1 अपन A2 क्या होगा, तो A1 अपन A2, तो A1 इज 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। A2 क्या है, यहाँ पे A2 जो होगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे B1 अपॉन B2 की बात करें तो 4 अपॉन 6 हो जाएगा, यानी इसको सिंपली किया जाए तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कि 2 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर C1 अपन C2 की बात करें तो C1 अपन C2 जो होगा, सॉरी C1 अपन C2 जो होगा वो 8 अपन -9। तो इससे ऑब्जर्वेशन मिलता है कि A1 जो है नॉट इक्वल टू B1 अपन B2 है। यहीं पे पता चल गया, यहाँ पे A1 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2 है। तो hence this lines, this equation intersect at point। तो ये हो गया। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या हो, वही कंपेयर करना है। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो A1 क्या आ गया, A1 अपन A2। तो A1 इज 9, तो यहाँ पे हम 9 कर देंगे अपन 18। इसको करते हैं तो 1/2 आ जाता है। अगर वही अगर बात करें B1 अपन B2, तो B1 इज हेयर 3, तो 3/6 कर लेंगे, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। C1 अपन C2 की कंपेयर कर लेते हैं, तो C1 अपन C2 क्या हो जाएगा, 12/24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12/24 आ जाएगा, यानी कि 12/2 यानी 1/2। तो इससे ये ऑब्जर्वेशन मिलता है कि A1 जो होता है A अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2 होगा। और ये लाइन जो होता है इनफाइनाइट जो होता है ये कॉन्सिस्टेंट होता है, ठीक है, कोइंसिडेंट होता है ये लाइन। तो ये कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये होगा कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = सेकेंड नंबर का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, A1 कंपेरिजन कर लेंगे। तो A1 अपन A2 क्या हो जाएगा, A1 अपन A2 जो होगा ये 6/2 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और B1 अपन B2 की बात करें तो B1 अपन B2 क्या होगा, B1 अपन B2 यानी -3/-1 यानी -3/-1 = 3 हो जाएगा। C1 अपन C2 की बात करें तो C1 अपन C2 क्या हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। तो इससे क्या मिलेगा, हेंस A1 अपन A2 इक्वल टू ये A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 है इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1 अपन C2 है। तो ये क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगा, ये पैरेलल लाइंस होगा, पैरेलल, ये होगा पैरेलल होगा। और ये क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, इनकॉन्सिस्टेंट, पैरेलल और इनकॉन्सिस्टेंट, यानी कि पैरेलल होगा कि ये पैरेलल का यही कंडीशन है, A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपन C2, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं होता है वो इनकॉन्सिस्टेंट होता है। तो ये हमारा सेकेंड नंबर का थर्ड लास्ट क्वेश्चन। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है रेशियोज का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया गया है, तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो A1 अपन A2, तो A1 अपन A2 इज क्या होगा, A1 यहाँ पे 3 हो जाएगा और A2 जो होगा यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और B1 अपन B2 को कंपेयर किया जाए तो B1 अपन यहाँ पे B2 जो हो जाएगा ये 2 अपन, यहाँ पे B1 अपन B2 जो दिया गया है तो B1 कंपेयर किया जाए तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 अपन यहाँ पे -3 यानी कि -2/3 हो जाएगा यहाँ पे। अब करेंगे C1 अपन C2, तो C1 अपन C2 के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये 2x 3x + 2 है तो ये प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, तो ये C1 अपन C2 जो होगा यहाँ पे -5/-7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5/7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्व मिलेगा, हेंस A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2, यानी कि क्या आ रहा है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन पाया जाएगा, तो ये लाइन जो होगा कॉन्सिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे लाइन जो होगा कॉन्सिस्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन पाया जाएगा, और जब भी A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2 होता है तो वहाँ पे एक सॉल्यूशन पाया जाता है और वो लाइन कॉन्सिस्टेंट होता है।
तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया गया, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 दिया गया। तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो a1 अपन a2, तो a1 अपन a2 इज इक्वल टू 2 अपन 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे करा जाए तो 1 अपन 2 हो जाएगा। b1 अपन b2, तो b1 अपन b2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 अपन माइनस 6 इज इक्वल टू कराया जाए तो 1 अपन 2 हो जाएगा। C1 अपन C2 को कंपेयर किया जाए तो C1 अपन C2 जो होगा वो हो जाएगा माइनस 8 अपन यहाँ पे माइनस 9, यानी कि 8 अपन 9, क्योंकि 2x माइनस 3y ये प्लस में है तो माइनस में चला आ जाएगा, ये भी प्लस 9 में है तो माइनस में चला आ जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, a1 अपन a2 जो होगा इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2। तो ऐसी जो लाइनें होती हैं जिसमें सॉल्यूशन नहीं पाया जाता है वो इनकॉन्सिस्टेंट होता है, जिसमें सॉल्यूशन पाया जाए वो कॉन्सिस्टेंट होता है, और जो जिसमें लाइन में सॉल्यूशन नहीं पाया जाता है वो इनकॉन्सिस्टेंट होता है। तो ये जो होगा इनकॉन्सिस्टेंट, ये इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/2x है, 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 दिया गया। तो यहाँ पे a1 जो होगा a1 अपन a2 को कंपेयर किया जाए तो a1 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और a2 इज 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3/2 इंटू ये 1/9 हो जाएगा। तो यानी कि 3 3 या 9, यानी कि 1/6 हो जाएगा। अब b1 अपन b2 की बात करें तो b1 अपन b2 जो होगा वो होगा 5/3 हो जाएगा और ये -10, तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू -1/10 एंड दैट इज कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/2, तो -1/6 हो जाएगा। c1 अपन c2 की बात करें तो c1 अपन c2 जो होगा C1 अपन C2 इज -7 अपन -14। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।